दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर रेगुलर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एडसेंस के नए अपडेट के बारे में। दोस्तों इस अपडेट के तहत अब जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन के तहत आपसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और सब क्रिएटर से तो नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी कि भाई ये टैक्स है क्या, किस हिसाब से लगाया जाएगा। हालांकि मैंने ये नहीं बताया कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और इसी बारे में मैंने आज की ये वीडियो बनाई है कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। और ये टैक्स है क्या, इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई थी। उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां जाके मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं जहां आप मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम ये चीज़ जान लेते हैं कि ये जो फॉर्म है ये हमको कैसे फिल करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे पहले ये चीज़ है कि भाई इसका लिंक यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने का लिंक हमें कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे 3-4 जगह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने किसी ब्राउजर में जाते हैं और आपके यूट्यूब चैनल पर जाओगे डेस्कटॉप वर्जन में, तो यहाँ पे आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें आपको देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी कर रखा है तो हिंदी में आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, अहम जानकारी, अमेरिका के बाहर रहने वाले क्रिएटर को अपने टैक्स की जानकारी एडसेंस खाते में सबमिट करनी होगी। इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि उनकी आय पर लगने वाले टैक्स का हिसाब सही तरीके से किया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे शुरू करें और खारिज करें का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे शुरू कर पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हम डायरेक्टली एडसेंस में चले जाएंगे और वहाँ पे जो है हम अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे खारिज करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिस पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से ये जो नोटिफिकेशन है ये हट जाएगा और हमें दोबारा नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको किसी कारणवश ये आपने खारिज कर दिया हो, जिस वजह से आपको यहाँ पे ये लिंक नहीं दिखाई दे रही हो, नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने एडसेंस में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अपने एडसेंस में जाते हैं, आपको एडसेंस में लॉगिन करना है जिस खाते से आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सेम वही दिखाई देगा। आप यहाँ पे टैक्स की जानकारी मैनेज करे पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं जहाँ आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो आइकन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करने पर भी आपको ये फॉर्म फिलअप करने का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या ट्रिक है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए भुगतान करे का ऑप्शन देखने को मिलता है, भुगतान का, जिसको इंग्लिश में पेमेंट आप देख सकते हैं आपके एडसेंस में। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको देखिए जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएंगे भुगतान के पे, तो यहाँ आपको ये रेड कलर का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई देगा, जिसपे आप यहाँ पे टैक्स की जानकारी मैनेज करे पे क्लिक करके आप इसमें इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से जो है इसको ओपन कर रखा है इस पेज को, तो यहाँ पे हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे टैक्स की जानकारी मैनेज करे पे क्लिक कर देते हैं। आपको भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, संयुक्त राज्य की टैक्स संबंधी जानकारी। तो यहाँ पे देखिए गूगल से पे आउट पाने के लिए अपनी टैक्स की जानकारी जरूर दें, इसमें कुछ ही मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे कर की जानकारी जोड़े पे क्लिक कर देना है, जो कि ब्लू कलर का लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी जहाँ आपको अपनी जो एडसेंस है उसका पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, या आपकी जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है जिससे कि आप अर्निंग कर रहे हैं, आपके एडसेंस से जो लिंक है वो उसका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो इसका पासवर्ड जो है हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका पासवर्ड जो है दोस्तों हमने टाइप कर दिया है और इसको आगे की ओर फॉरवर्ड कर दिया है। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने एक नई विंडो यहाँ पे खुल जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अब वो डिटेल में आप समझिए और अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य की टैक्स संबंधी जानकारी। तो इसमें मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा इसमें आपको करना क्या है। देखिए, सही टैक्स फॉर्म पाने के लिए कृपया पहले कुछ सवालों का जवाब दें। अमेरिका की टैक्स अथॉरिटी IRS के मुताबिक टैक्स की जानकारी A से Z के बीच अक्षरों या नंबरों में देना जरूरी है। एक्सटेंड वर्णों के लिए सिर्फ अंग्रेजी के अक्षर का इस्तेमाल करें, जैसे N के लिए N और A के लिए A। ये अलग तरह का एक टाइपिंग होता है जो कि हम इसमें यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है अनिल ठाकुर किस तरह का खाता है। तो यहाँ पे देखिए अनिल ठाकुर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है अनिल ठाकुर ऑफिशियल। तो यहाँ पे अनिल ठाकुर क्यों आया है, मैंने पहले से इसमें जो है सब मेरा नाम वगैरह सब यहाँ पे फिल कर रखा था। तो यहाँ पे देखिए जो आपका नाम होता है ना वही आपको यहाँ पे दिखाई देता है। मेरा जो नाम है जैसे कि अनिल ठाकुर, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपका जो नाम होगा वो आपको एडसेंस में यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने नहीं बनाया हुआ अकाउंट तो पहले एडसेंस का अकाउंट और अपनी सारी जानकारी उसमें जरूर भर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसमें आपको टिक करना है किसी एक पे, पहला एकल, दूसरा गैर व्यक्तिगत इकाई। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे आपको आई बटन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे देख लेना है। नया विंडो आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि एकल और गैर व्यक्तिगत इकाई ये दोनों चीज़ें आखिर होती क्या हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एकल पे क्लिक किया तो उसके बाद हमको आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट कर देंगे हमारे सामने एक नया ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है या नया सवाल आ जाता है जिसमें हमसे पूछा जाता है क्या आप अमेरिका के नागरिक हैं या निवासी हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम अमेरिका के नागरिक या निवासी नहीं हैं, और अगर आप भी अमेरिका के अलावा किसी और देश से रहने वाले हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, ऐसे कोई भी अगर देश से आप रहने वाले हैं अमेरिका को छोड़कर, तो यहाँ आपको नहीं पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अमेरिका के हैं तो हाँ पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन है उस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नया सवाल यहाँ पे आ जाता है। पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, W8 टैक्स फॉर्म का टाइप चुने। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने पहले जो जवाब दिए हैं उनके आधार पर W8 फॉर्म जमा करना जरूरी है। अब ये W8BEN और W8ECI ये दोनों फॉर्म आखिर हैं क्या, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, W8BEN ये वाला जो फॉर्म है ये क्या है। आमतौर पर इस फॉर्म का इस्तेमाल गैर अमेरिकी व्यक्ति करते हैं। इसका इस्तेमाल टैक्स समझौते से जुड़े फायदे पाने के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा जो फॉर्म है W8ECI, आमतौर पर इस फॉर्म का इस्तेमाल गैर अमेरिकी कारोबारी इकाई या वह व्यक्ति करता है जिसकी कमाई सीधे तौर पर अमेरिका में कारोबार करके हुई हो, साथ ही वह अमेरिका से हुई कमाई पर इनकम टैक्स रिटर्न भरता है। तो ये जो दोनों फॉर्म है इन दोनों में से आपको क्या चुनना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर वाले सवाल पर। जैसे कि इसमें बताया गया है, अगर आपने यहाँ पे एकल किया हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल किया हुआ है, तो आपको ऊपर वाला जो फॉर्म है W8BEN इस पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आपने ऊपर गैर व्यक्तिगत इकाई पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे आपको W8ECI वाले इस फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि आपने ऊपर क्या सिलेक्ट किया था। इसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे W8BEN जो आपने फॉर्म सिलेक्ट किया होगा जो भी, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपका जो अगला प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान देके यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका व्यक्तिगत नाम दिखाई देता है, जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए आपके नाम में कुछ गड़बड़ी यहाँ पे दिखाई देती है, जो भी आपके पैन कार्ड में या जो भी आपके आईडीज़ में जो भी नाम है वही आपको यहाँ पे लिखना है ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके टैक्स दस्तावेजों पर मौजूद नाम के मुताबिक व्यक्ति का नाम डालें, जो भी आपका टैक्स दस्तावेज है यानी कि पैन कार्ड, और अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो आपके वहाँ पे कोई पैन कार्ड या कुछ ऐसा टैक्स दस्तावेज होगा तो उस पर जो आपका नाम है वही आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे DBA यानी कि डूइंग बिजनेस एज का नाम काल्पनिक इकाई ये आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर आपने इंडिविजुअल चुना हुआ है यानी कि एकल चुना हुआ है जैसे कि हमने चुना था, तो यहाँ पे हमारा तो कोई बिजनेस है ही नहीं, तो बिजनेस का नाम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्योंकि वैकल्पिक यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग इसमें हो सकता है अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दें, तो यहाँ पे YouTube चैनल का नाम मत लिखिएगा क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है एडसेंस को। यहाँ पे एडसेंस के ऊपर ही अपडेट आया है, ना कि YouTube के ऊपर। तो यहाँ पे आपके YouTube से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना अगर आपने इंडिविजुअल चुना है तो, क्योंकि आपकी कोई कंपनी है ही नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे एक और ऑप्शन दिखाई देता है, आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश को यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे जैसे कि हम इंडिया के रहने वाले हैं या भारत के, अगर मैंने यहाँ पे हिंदी किया हुआ तो मुझे भारत दिखाई देगा, और अगर आपने इंग्लिश किया हुआ है तो आपको इंडिया दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम जो है भारत यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत जैसे कि हमको यहाँ पे मिल गया है, तो हमने भारत पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो देखिए विदेशी TIN का नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है,
काफ़ी ज़्यादा मैंने इस बारे में सर्च किया और मुझे बाद में इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अपना पैन कार्ड का नंबर जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। कैपिटल अक्षरों में आपको, जैसे कि आपको पैन कार्ड पे दिखाया गया है वैसे का वैसा ही यहाँ पे डालना है। अगर कैपिटल में बताया गया तो कैपिटल में ही लिखना है, जो कि कैपिटल में ही बताया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने एक नई विंडो यहाँ पे खुल जाएगी जिसमें आपका नाम बताया जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत नाम अनिल ठाकुर, ग्राहक देश का नाम भारत, विदेशी टैक्स आईडी यानी कि विदेशी, जो कि उनके लिए विदेशी है क्योंकि यूट्यूब जो है एक अमेरिकी कंपनी है तो उनके लिए भारत एक विदेश हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो विदेशी आईडी यानी हमारे देश की जो आईडी है टैक्स से रिलेटेड वो है पैन कार्ड, और पैन कार्ड का नंबर मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पता हमसे पूछा जा रहा है, स्थायी निवास पता। तो यहाँ पे देखिए स्थायी निवास का पता ही डाक पता या इन केयर ऑफ पता है। इसके लिए आपको अन्य दस्तावेज सबमिट करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं जिससे कि हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हम जो एड्रेस डाल रहे हैं वो हमारा स्थायी पता यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, जैसे कि देश हमारा यहाँ पे भारत है और इसके अलावा मैं अपने यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे हमने डाल दिया है। आप भी अपना एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे डाल दीजिएगा और एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, डाक का पता और घर का स्थायी पता एक ही है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपका डाक का और आपका स्थायी पता दोनों एक ही होगा तो। अदरवाइज यहाँ पे आपको इस पर क्लिक हटा देना है और जो आपका स्थायी पता तो आपका ये हो गया और डाक का पता अगर अलग है तो वो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। और अगर एक ही है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ेगा ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का जो ये ऑप्शन है जिसमें टैक्स के समझौते यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है हम देख लेते हैं। क्या आप टैक्स समझौते के तहत टैक्स कटने की दर को कम करने का दावा कर रहे हैं? तो इसी के लिए तो हम फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम हाँ पे क्लिक कर देंगे, अमेरिका के साथ समझौते में शामिल देश के निवासी, तो यहाँ पे हमको हमारा देश यहाँ पे चूज करना है। भारत पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने हाँ पे क्लिक किया और अमेरिका के साथ समझौते में शामिल देश के निवासी, तो यहाँ पे हम इसके निवासी हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए हम फिलहाल एडसेंस का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एडसेंस को हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आर्टिकल और पैराग्राफ का ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पे आर्टिकल 7 और पैराग्राफ 1 जो है इस पर हमको क्लिक कर देना है। इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैक्स कटने की दर जो है इस पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पे इसको 0 पे क्लिक करके सेव कर देना है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इस पर मुझे क्लिक कर देना है, मतलब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं ठीक मैं उसका पालन करता हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमको और भी ऑप्शन दिखाए जाते हैं जिस पे हमको क्लिक करके सेव कर देना है। आने वाले टाइम में हमको दोबारा इनको चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर्टिकल और पैराग्राफ है तो यहाँ पे हमको इसको चूज़ कर लेना है। इसके बाद टैक्स कटने की दर जो है इसको हमको 15% कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए इन वजहों से अनिल ठाकुर ने ये सब जो चीज़ें जो ऊपर लिखाई गई थी उसको हमको यहाँ पे एग्री कर लेना है इन सब चीज़ों से। उसके बाद अन्य कॉपीराइट यूट्यूब और गूगल प्ले जैसे कि इन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद सबसे कम जो प्रतिशत है उस पर हमको क्लिक करके सेव कर देना है। ये यहाँ पे सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको नीचे सेम वही एग्री यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन है उस पर हमको क्लिक कर देना। उससे पहले आप चाहें तो एक बार यहाँ पे वेरीफाई भी इसको एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि सब चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी जिसमें आपका यहाँ पे जो आपने टैक्स की जानकारी भरी है उसका फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सामने ये बॉक्स है इसमें हमको एग्री करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। इसमें मैं इस बात की पुष्टि करता या करती हूँ कि मैंने टैक्स के जनरेट किए गए दस्तावेज को समीक्षा कर ली है और मेरी जानकारी के मुताबिक यह बिल्कुल सही है। तो ठीक है, हमने अच्छे से भर दिया था। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको टैक्स सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद हमसे हस्ताक्षर मांगे गए हैं। हस्ताक्षर में हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देना है कीबोर्ड से। इसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिए कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में हस्ताक्षर के सेक्शन में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए हाँ मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिनके बारे में हस्ताक्षर के सेक्शन में बताया गया है। इस फॉर्म को मैं ही भर रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्म को जो है मैं ही भर रहा हूँ, इसके लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन नीचे क्या है उसको भी हमको एक बार पढ़ लेना है।
नहीं, मैं उस अधिकार के तहत हस्ताक्षर कर रहा हूं जिसके बारे में हस्ताक्षर के सेक्शन में बताया गया है, जैसे एजेंट, कानूनी सलाहकार, किसी व्यक्ति का संस्थान या कानूनी सलाहकार, वरीयता के मैनेजर, अभिभावक, माता पिता या पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर दिए हैं और इसके बाद जो है हम आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने एक नई स्क्रीन फिर से खुल जाएगी जिसमें हमको कुछ सवालों के जवाब फिर से देने हैं और इसको आखिरी में जो है हमको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करने के बाद हमसे एक और यहाँ पे एग्री करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि गूगल या उसके सहयोगियों को दी जाने वाली सेवाएं पूरी तरह से अमेरिका के बाहर दी जाएंगी। साथ ही इन सेवाओं को देने के लिए जो लोग काम करेंगे और जो पूंजी, इसमें सुविधाएं या अन्य टूल शामिल हैं लगेंगी, वह अमेरिका से बाहर की होंगी। तो इस पर हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों फॉर्म सबमिट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास एक अपडेट आएगा और यहाँ पे आपको एक नई विंडो दिखेगी जहाँ आपका दिखा जाएगा कि आपका स्टेटस यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। हैंड टू हैंड ये आपके सामने आ जाएगा, इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मुझे दिक्कत आई, वो ये आई कि मेरा फॉर्म जो है कई बार सबमिट करने पर भी नहीं हो रहा था। और ये जो वीडियो है, मैं लगभग अपने फॉर्म को सबमिट करने पर जब मैं फेल हुआ था और उस दिन मैंने दोबारा कई बार प्रयास किया पर यहाँ पे मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। तो मैंने 4-5 बार प्रयास करने के बाद जो है मेरा पीसी ऑफ कर दिया था। हालांकि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको पहले की जितनी भी मेरी दिखाई है वो मेरी पहले की वीडियो थी और उसके एक दिन बाद यानी कि एक दिन छोड़ के अगले दिन मैंने दोबारा आज प्रयास किया और फिर मेरा जो फॉर्म है सबमिट फेल हो रहा था। वहाँ पर मैंने देखिए वहाँ पर मुझे क्या नोटिफिकेशन मिल रहा था, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो चीज़ है मुझे वहाँ पे बार बार दिखाई दे रही थी और जिससे कि मैं बिल्कुल हताश हो गया था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कई चीज़ अपने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया इस बारे में, लेकिन कहीं कोई चीज़ नहीं मिली। उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए अपने गूगल में और वो चेंजेस करने के बाद जब मैंने दोबारा से अपना फॉर्म फिलअप किया तो तुरंत जो मेरा फॉर्म है यहाँ पे W8BN का यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया, बिल्कुल हैंड टू हैंड ही। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है कि आप फॉर्म कैसे सबमिट करें, कैसे जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा जो है अगर आपका फॉर्म भी फिलअप नहीं हो रहा, अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो ट्रिक मैंने लगाई है अगर वो ट्रिक आप लगाएंगे तो आपका भी फॉर्म 100% सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो जाएगा। और मैंने क्या ट्रिक लगाई है अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस बारे में वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस रेगुलर यूट्यूब पर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।